हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और आपके लिए लेकर आ गया हूं 12th साइकोलॉजी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको चैप्टर बाई चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चनों का सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, जो आपके 12th बुक के फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। दोस्तों, ये सब जो भी क्वेश्चन है आपको, ये सब दुगुतरीय लघुतरीय में पूछे जाते हैं। तो आसान से आसान शब्दों में आपको परिभाषा भी बना के ले आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझने और याद करने में। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दुनिया के हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। जैसे रंग, रूप, आकार, बुद्धि इत्यादि के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसी का अध्ययन व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से वो एक दूसरे व्यक्ति से क्या रहता है, भिन्न रहता है। भले उसका जैसे क्या है ना देह दशा मिलता है, तो उसका जैसे सोचने समझने का शक्ति नहीं मिलता है, किसी का जैसे रंग रूप मिलता है, तो यानी किसी न किसी तरह से वो क्या रहता है, एक दूसरे से भिन्न ही रहता है। अगला क्वेश्चन है स्थितिवाद। ये भी क्वेश्चन आपके लघुतरीय में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो में जो भी यानी क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो टोटल वीवीआई रहेंगे। जो आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं वही क्वेश्चन सब आपको सॉल्व कराया जाएगा, बाकी अदर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। तो क्वेश्चन है स्थितिवाद क्या है। स्थिति के अनुसार अपने आप को निर्धारित करना ही स्थितिवाद कहलाता है। यानी जिस तरह के हम स्थिति में रहते हैं उसी तरह के अपने आप को बनाना ही क्या कहलाता है, स्थितिवाद कहलाता है। अगला है मूल्यांकन क्या है। क्वेश्चन है मूल्यांकन क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे किसी भी मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने का पहला जो चरण होता है वही मूल्यांकन कहलाता है, जिसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है। दोस्तों, अगर आप सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पूछताछ से क्या करता है, आपका जानकारी प्राप्त करता है, यानी क्या करता है, आपका मूल्यांकन करता है। वो आपके बारे में जानता है कि हाँ आपकी किस तरह का जैसे कि है ना, जो आप दिखाने जाते हैं किसी बीमारी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो उसके बारे में क्या करता है, वो जानकारी प्राप्त करता है। वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अगला है साक्षात्कार क्या है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होकर वार्तालाप के द्वारा उनकी जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, जैसे इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमारा क्या करता है, उस क्वेश्चन का उत्तर देता है। समझ गए, यानी आंसर उसका देता है। तो सही हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार, यानी एक दूसरे के व्यक्ति को क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, वो भी बातचीत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिक्षमता क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके लघुतरीय में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे किसी भी प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाता है, अभिक्षमता कहलाता है। वो किसी भी तरह का हो, किसी भी काम करने के लिए या किसी तरह के, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो भी कुछ भी करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से हमारा ज्ञान ही होता है, जिसे हम प्राप्त करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। अगला है अभिरुचि। अभिरुचि क्या है, किसी भी अन्य कार्यों की अपेक्षा किसी खास कार्यों में अत्यधिक रुचि ही अभिरुचि कहलाती है। और कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अभिरुचि होती है वो अलग अलग होती है। किसी को मनोविज्ञान पढ़ने में रुचि रहता है, किसी को अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि रहता है, किसी को क्रिकेट खेलने में रुचि रहता है, तो किसी को हॉकी खेल
खेलने में रुचि रहता है। यानी हर व्यक्ति की रुचि क्या रहती है, अलग अलग से रुचि होती है। अगला है व्यक्तित्व क्या है, यानी क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे व्यक्ति की वे सारी व्यवस्थाएं जो उन्हें एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। क्वेश्चन अब पहला देखे तो सेम उसी तरह से है, इसका भी आंसर हम लिख सकते हैं, यानी वे एक दूसरे से क्या रहता है, अलग रहता है, रंग रूप इत्यादि से। समझ गए। अगला जो क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के मानसिक तथा व्यवहारिक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन सब आपको जैसे कि बताए हैं अभी, ये सभी VVI क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप देखेंगे तब आसानी से याद हो जाएगा आपको, और आसान से आसान शब्दों में है, जो 1 से 2 बार आप पढ़ लिए आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और करना ना भूले। ओके बाय।